स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में हैं। बात करते हैं जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं उनके इस महत्वपूर्ण दौरे की। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में हैं, दिल्ली में, जहां दोनों देशों के बीच अभी बातचीत हुई है। कई अहम विषयों पर चर्चा हुई होगी। क्या क्या विषय उठाए गए, इसकी जानकारी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। झंडे रूस के और भारत के लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों मीडिया के सामने आएंगे और अब क्या बात हुई, दोनों देशों ने क्या नए समझौते किए, इसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर के राष्ट्रपति पुतिन इस बार आए थे। 8 कैबिनेट मंत्री उनके आए हुए हैं साथ में। तो माना जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति होने की उम्मीद है। दोनों देशों के संबंधों में कई समझौते हो सकते हैं। इसमें रक्षा भी है, ऊर्जा भी है, व्यापार के और कई आयाम जो है वो भी तलाशे जाएंगे। खास तौर पर रूस का मार्केट भारत को मिले, ये इच्छा खुद पुतिन ने भी जाहिर की है। उन्होंने इंडिया आने से पहले खुलकर इस बात को कहा है कि मैंने अपनी टीम से कहा था कि आप एक्सप्लोर कीजिए कि हम भारत से क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये बातें भी जो है अभी साफ हो जाएंगी कि रूस भारत से इंपोर्ट करने में किन किन क्षेत्रों में दिलचस्पी दिखाता है। तो मैं इससे पहले आपको, अब चूंकि ये तस्वीर आ गई तो चंद थोड़ी ही देर में, चंद मिनटों में हो सकता है कि वो आ ही जाए। पुतिन जी 2 बज चुके हैं। तो तब तक मैं आपको ये सुना देता हूं कि दोनों नेताओं ने कहा क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका उत्तम उदाहरण भारत रूस के संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक सच्चे दोस्त के रूप में पुतिन ने हमेशा भारत का साथ निभाया और दोनों देशों के बीच ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के ओपनिंग रिमार्क्स थे और राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बहुत भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि कल आपने मुझे एयरपोर्ट पर आकर रिसीव किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पुतिन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने और भी काफी बातें की, थोड़ा आपको सुनाते हैं। За вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружески в то же и за вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружески в то же время очень добрый вечер, and for the yesterday's evening too was very good. Дружески в то же время с такой содержательной, очень полезной беседой. We had a friendly and at the same time a very substantial talk. У нас было details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. We really appreciate that and the fact that you, Excellency Prime Minister, pay special personal attention to that. तो राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच संबंधों में जो विश्वास है, भरोसा है, उसकी बात की। आपने मुझे जिस तरीके से कल एयरपोर्ट पर आकर मेरा स्वागत किया,
मुझे रिसीव किया, उसके लिए धन्यवाद दिया। और फिर यूक्रेन की बात वो खुद ही उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मैं यूक्रेन के बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं और हम यूएस के साथ मिलकर एक शांति समझौते के मसौदे पर काम कर रहे हैं। उम्मीद जताई कि जल्द शांति हो सकती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत को न्यूट्रल ना समझें इस कॉन्फ्लिक्ट में, हम शांति के पक्ष में हैं और हर मुमकिन प्रयास किया जाना चाहिए कि ये युद्ध रुके और विश्व में शांति हो। तो ये तो बातें हुई। अब आज जो ये जो हैदराबाद हाउस में जो हो रहा है, इसमें किन किन मुद्दों पर बात हुई होगी, इस पर आगे हम लोग बात करते हैं। लेकिन कल से एक तस्वीर की बड़ी चर्चा है, तो उसके पीछे की कहानी आपको हम बता दें। वो जो कार आपने देखी ना, तो उस कार को जिसने भी देखा जिसमें मोदी और पुतिन साहब जो है एक साथ बैठकर एयरपोर्ट से निकले, ये जब एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया, गले मिले, उसके बाद मोदी जी ने कहा ये गाड़ी है साहब, इसमें चलेंगे, तो आप उस तरफ से आप बैठिए, दूसरी तरफ से मैं बैठता हूँ, कार वाली पिक्चर, और फिर अंदर पहुँच के सेल्फी ले ली। तो कल ही एक बात दिख रही थी कि एक गाड़ी में आना बड़ी बात, फिर वो गाड़ी भी बड़ी खास इसलिए कि बड़ी आम थी। मतलब वो ना उनकी लिमोजीन थी जिसमें पुतिन चलते हैं आमतौर पे रूस में बनी हुई, ना वो प्रधानमंत्री की वो जो ज़्यादातर रेंज रोवर में चलते हैं भारत में जब होते हैं, ना वो रेंज रोवर गाड़ी थी। ये थी टोयोटा गाड़ी, वो भी सफ़ेद रंग की। तो इसकी कहानी अब पता चल चुकी है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने ये भरोसा उन पर दिखाया था चीन में कि उनकी गाड़ी भी उन्होंने सफ़र किया था, बैठे थे जा करके, तो वो भरोसा रेसिप्रोकेट किया पुतिन साहब ने कि मैं आप पर इतना भरोसा करता हूं, भारत मेरा दोस्त, मोदी मेरे दोस्त, कि मैं अपनी सिक्योरिटी छोड़कर, अपनी गाड़ी छोड़कर आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूं। ये केवल विश्वास जताने का एक तरीका है। वो जेस्चर उन्होंने रेसिप्रोकेट किया। गाड़ी की जहां तक कहानी है वो ये पता चली, विजय जी इसमें और बता देंगे आपको, कि पुतिन साहब कोई और गाड़ी रूस के बनी बगैर इस्तेमाल नहीं करते वो कोई भी कार, जहां जाते हैं अपनी गाड़ी साथ में ले जाते हैं। ये गाड़ी बनी हुई थी रूस में। भारत में आमतौर पर जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं वीवीआईपीस के लिए, वो कौन सी होती हैं? या तो मर्सिडीज होती है उसमें, या बीएमडब्ल्यू होती है, या प्रधानमंत्री रेंज रोवर यूज करते हैं। ये सब सुरक्षा की दृष्टि को देख करके अपनाए गए गाड़ियां हैं। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी को कोई फेवर करना है। चली आ रही है परंपरा, तो चली आ रही है। लेकिन ये सारी विदेशी वेस्टर्न कंपनीज हैं। मर्सिडीज यूरोप की, जर्मनी की, बीएमडब्ल्यू जर्मनी की, और रेंज रोवर जिसमें प्रधानमंत्री चलते हैं। मैंने पूछा एक मेहमान से भी, रेंज रोवर तो हमने खरीद ली, टाटा बनाती है रेंज रोवर, तो अब उन्होंने कहा टाटा बनाती है लेकिन बनती ये भी यूरोप में ही है, यहां नहीं बनती है, मैन्युफैक्चर नहीं होती है। तो जो चीज यूरोप में बनी हो पश्चिम में, पुतिन उसमें बैठते नहीं। क्लियर। और अभी तो झगड़ा चल रहा है यूरोप के साथ भी, और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो यूरोप की बड़ी गाड़ी में तो बैठ ही नहीं सकते थे। फिर हमारी टीम में ये विचार हुआ कि साहब कौन सी गाड़ी में बैठाएंगे। हमारे पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी है टोयोटा की, प्रधानमंत्री के पास टीम के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो उसमें एक फॉर्च्यूनर ढूंढी गई। फिर बताया जा रहा है रंग भी पसंद किया गया कि सफेद रंग शांति का प्रतीक, सफेद रंग की गाड़ी में बैठेंगे। मतलब ये जैसे कहते हैं वी कम इन पीस, ये दोनों नेता सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर शांति का संदेश दे रहे हैं कि हमारी मुलाकात को कोई और देश किसी और दृष्टि से ना देखे, हम दोनों शांति के पक्ष में हैं। ये इसके लिए इस वजह से इस गाड़ी का चयन हुआ। कितना दिमाग लगाते हैं सर नेता लोग। नहीं, लेकिन नेता लोग ने, ये बहुत मुश्किल काम है। पुतिन की जो सिक्योरिटी है उसमें आपको पता है कि उनका कहाँ वो रुके इसकी भी जानकारी नहीं दी जाती। उनके शेड्यूल पर जो बहुत सारी बातें हुई, कल राहुल गांधी जी को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई थी, पता नहीं हमने चर्चा की कि नहीं, कि वो राहुल गांधी जी को वक्त नहीं मिला है, वो सारी बात है। पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो है, सिनिकल भी कह सकते हैं आप उस लेवल पर। तो उसके बाद यदि वो किसी दूसरी गाड़ी में और प्रधानमंत्री जी की साथ, तो ये एक विश्वास की बात है। और बहुत वैसे तो दिमाग लगाया ही जाता है कि कहाँ पर कोई जो स्टेट हेड है वो कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कहाँ रुकेगा, वो सबकी एक्सरसाइज भी सारी कुछ हो जाती है। लेकिन ये एक जेस्चर के तौर पर पॉजिटिव जेस्चर है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जो पुतिन ने कहा वो इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी आप देखिए कि भारत रशिया के साथ भी ट्रेड डेफिसिट पे चल रहा है, समझे। बहुत चीन के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हमारा रूस के साथ है। वो 65 बिलियन के करीबन कर रहे हैं हम लोग वहाँ से इम्पोर्ट, और यहाँ पर 6 के करीबन है, 6 बिलियन डॉलर। तो 60 बिलियन डॉलर का करीब करीब फ़र्क है, ट्रेड डेफिसिट है। जबकि यूरोप और अमेरिका, वहाँ हम दोनों जगह पर ट्रेड डेफिसिट में नहीं है। करीब करीब 80 बिलियन डॉलर का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। यूरोप के साथ भी सरप्लस है? सरप्लस है। अच्छा। दोनों जगह, केवल रशिया चाइना के साथ ज़्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो इसलिए पुतिन साहब ये जो कह रहे हैं, तो उससे एक बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत का मार्केट अभी वहाँ के लिए नहीं खुला हुआ है। तो भारत से कैसे किया जा सकता है, उस ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम किया जा सकता है, वो भारत के फायदे की बात होगी। अगर ट्रेड डेफिसिट में यदि हम वो SU500, SU400 की बात करते हैं, तो कस्टमर इज किंग। तो मैं इसलिए कोई बहुत वो नहीं मानता। लेकिन इसमें रूस के साथ जो हमारी
इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करते हैं। वो उन्होंने बोला इंडिया आने से पहले कि हम इंडिया के साथ केवल डिफेंस इक्विपमेंट शेयर नहीं करते, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर तो करते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, अमेरिका के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये ट्रेड वाली बात है, देखिए मूल बात तो है व्यापार, जी। मूल बात है अब अर्थशास्त्र। तो सारी डिप्लोमेसी ट्रेड पर चल रही है। हमारे ऊपर ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा के मजबूर किया कि तुम रूस से दूर हो, हमने इनकार कर दिया। हम रूस के साथ संबंध जैसे थे उतने ही प्रगाढ़, बल्कि उससे और प्रगाढ़ बनाने जा रहे हैं। तो ये तो एक बात हमने एक स्टेटमेंट दे दिया अमेरिका के लिए, लेकिन जो हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमको और मार्केट्स तलाशने में करनी पड़ी। अब रूस के साथ भी हम वही चाहते हैं कि आप हमको व्यापार के लिए अपना बाजार दीजिए। अच्छा, रूस के साथ व्यापार हम बहुत कम करते हैं, हम तेल खरीदते हैं, उनको और कुछ बेचते नहीं है ज्यादा। तो अब क्या दोस्ती में एहसान नहीं दिया जाता कि हम ये नहीं कह रहे रूस से कि साहब हमने आपके लिए देखो इतना कि आप जंग के हालात में हो, हमने आपका साथ नहीं छोड़ा, हमने अरबों डॉलर का तेल खरीद लिया। लेकिन क्या ये बात पुतिन और रशिया समझ रहा है, और क्या उनके फैसलों में ये दिखाई देगा कि अब वो हमको व्यापार में प्राथमिकता दे? और क्या आज हमको ऐसा कुछ दिखेगा? नहीं, निश्चित तौर पर दिखेगा। और देखिए, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चाइना रशिया के साथ बढ़ा है, चाइना के साथ में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो सारा कंज्यूमर गुड्स है, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब वो सारी चीजें हैं जिसको हम उस तरह से नहीं देख सकते कि इसको हटाएं कैसे। यहां क्या है, यहां बड़ा साफ साफ है, डिफेंस इक्विपमेंट है, आर्म्स एमुनिशंस हैं, जेट्स हैं, डिफेंस सिस्टम है, और दूसरा क्या है, अभी ताजा उसमें जुड़ा है ऑयल। इसकी वजह से ये वाइडन दिख रहा है इतना। हमारी क्या कोशिश होगी कि हम वहां के कंज्यूमर मार्केट में घुसे, और मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि भारत के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। चाइना अभी वहां अकेला है, कितना भी वो कह दे कि हम नहीं घुसने देंगे, लेकिन अगर एक बार गलती से भी ये हो गया कि अमेरिका फिर से उस मार्केट में घुस गया, तो अमेरिका और चाइना के आगे हम नहीं टिक पाएंगे। जापानीज कंज्यूमर गुड्स नहीं टिक पाए, यूरोपियन दूसरे नहीं टिक पाए, तो हमें यह अवसर है और हम आज उसकी उम्मीद कर रहे हैं। एक ये जो आप ये कार डिप्लोमेसी पे कह रहे थे, उसमें मैं कुछ पढ़ रहा था, तो वो एक तो ये कि ये फॉर्च्यूनर टोयोटा की यानी जापानीज कंपनी की है, नंबर एक। दूसरा ये कार असेंबल हुई है इंडिया में, कर्नाटक के बिदाडी प्लांट में। तो भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, और इस कार को चुनने के पीछे यह था कि जो पुतिन की सिक्योरिटी कहती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो हमारी अपनी होगी या न्यूट्रल कार होगी, तो इसीलिए ये एकदम से न्यूट्रल कार है। और मुझे लगता है कि ये भी एक, जिसको कई बार हम कहते हैं रणनीति के तौर पर, तो हम कहां खड़े हैं दुनिया के देशों के मुकाबले, जो इकोनॉमिक टॉक्स है लगभग उसका खाका तैयार है, क्योंकि पुतिन खुद उसको लेकर मतलब उनके मन में जो कुछ है वो ये चाहते हैं कि चीन पर थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप उसको साइन आपने बात की, तो फिर तो टाटा महिंद्रा में बैठा लेना चाहिए था। मोदी जी पहले महिंद्रा में चलते थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नहीं, टाटा शुद्ध भारतीय कंपनी भी भारतीय। देखिए, एक चीज है, अब ये मेक इन इंडिया से आगे जो भारतीय कंपनियां हैं, अभी भी भारतीय कंपनियों को कुछ मामलों में उन स्टैंडर्ड्स को पैरामीटर मीट करना, ये समझिए। लेकिन ठीक है, ये जैसे तो दिया ही गया। वित्त मंत्री दिख रही हैं निर्मला सीतारमण जी, हैदराबाद हाउस की तस्वीर है, इसका मतलब वो सारी बैठकें खत्म हो गई हैं, और अब पीयूष गोयल जी भी दिख रहे हैं। हाँ, आमतौर पर पहले बैठकें होती हैं, फिर लंच होता है, लंच के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो सब काम निपट चुका है। अब सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी और एक जॉइंट स्टेटमेंट की तैयारी है, वो भी हो रही होगी। मैं आपको, क्योंकि बात हो रही थी, मैं जल्दी से कुछ वर्ल्ड हेडलाइंस आपको बता देता हूं। इंटरेस्टिंग, दुनिया कैसे देख रही है पुतिन के भारत आने को लेकर के। अलग अलग दुनिया के हिस्से, अल जजीरा, अरब वर्ल्ड कैसे दिख रहा है, ट्रेडिशनली एंटी इंडिया, एंटी वेस्ट। ठीक, अल जजीरा लिख रहा है पुतिन विजिट्स इंडिया अमिड यूक्रेन पीस डील, व्हाट्स ऑन द एजेंडा, न्यूट्रल हेडलाइन कहते हैं इसको। डॉन पाकिस्तान, पुतिन इन इंडिया, टाइट रोप वॉक फॉर मोदी, नेगेटिव हेडलाइन, पाकिस्तान में यही छप सकती थी। ग्लोबल टाइम्स चाइना, ये लिख रहे हैं पुतिन सेज बोथ इंडिया एंड चाइना रशियाज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। पुतिन ने कहा भारत और चाइना रूस के सबसे अच्छे मित्र हैं। पॉजिटिव हेडलाइन चाइना की तरफ से। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है व्हाट टू लर्न अबाउट पुतिन ट्रिप टू इंडिया, ट्रंप वुड बी वॉचिंग लिमो डिप्लोमेसी। ट्रंप देख रहे होंगे वो लिमो डिप्लोमेसी, गाड़ी वाली डिप्लोमेसी ट्रंप। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, अभी जग रहा है सर, सोई नहीं है। ठीक है। गार्जियन, यूके का, ब्रिटेन का अखबार है, ये लिख रहा है पुतिन मोदी मीट अमिड पॉलिटिकली ट्रेचरस टाइम्स फॉर रशिया एंड इंडिया, चांस फॉर पुतिन टू रिड्यूस आइसोलेशन। ये ट्रिप पुतिन के लिए आइसोलेशन खत्म करने का ट्रिप है कि मेरे दुनिया में मेरे भी महत्वपूर्ण मित्र हैं, ये बताने का ट्रिप है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, फिर अमेरिकी अखबार, पुतिन एंड मोदी डीपन रिलेशनशिप दैट हैज ड्रॉन ट्रम्प्स एंगर। जिस रिश्ते की वजह से
ट्रंप नाराज हुए, वो रिश्ता दोनों देश और गहरा कर रहे हैं, पुतिन और मोदी और गहरा कर रहे हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो लिख रहा है, ट्रंप्स क्रैकडाउन ऑन रशियन ऑयल हैंग्स हैवी एज पुतिन अराइव्स इन इंडिया। रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाना, इससे बने काले बादलों के बीच ये मुलाकात हो रही है। सर, अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप मिले थे तो दुनिया ने उसकी इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं किया होगा कि क्या मीटिंग हुई, क्या निकल आएगा, जितना पुतिन और मोदी जी की आज जो बैठक हो रही है हैदराबाद हाउस में, उसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस समय, चाहे वो नाटो के देश हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो ये देख रहे होंगे कि पुतिन अब भारत गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक हो रही है, तो इस बैठक का आउटकम क्या आएगा। क्या कोई बड़ा बिजनेस डीलिंग डिफेंस के सेक्टर में भारत और रशिया करेंगे? क्या ऑयल को लेकर, जिसके कारण ट्रंप ने एक 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगा दिया था, क्या भारत उसको नजरअंदाज करते हुए पुतिन के साथ कोई ऑयल को लेकर कोई बड़ा एक डील कर सकते हैं? तो ये तमाम सेक्टर है जिसके ऊपर मुझे लगता है पूरी दुनिया की नजर होगी। चाइना को भी इस बात का डर होगा कि भाई जिस तरीके से मतलब पूरे रास्ते पुतिन ने रशिया में हमारे लिए खोल दिए, क्या वही रास्ता भारत के लिए भी पुतिन खोलने के लिए जा रहे हैं? तो मुझे लग रहा है पूरी दुनिया की नजर है और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो भी होगा देश के हित में होगा। तो भारत का हित सर्वोपरि प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं। भारत के हित में जो भी निर्णय होगा प्रधानमंत्री वो करेंगे, उसके लिए वो किसी की चिंता नहीं करेंगे। ट्रंप ने जो शब्द बोले मोदी जी के लिए, जो आप बात कह रहे हैं, वही बात उन्होंने कही इंटरव्यू में। बोला, वी हैव वेरी ट्रस्टवर्दी एंड फ्रेंडली रिलेशंस। मोदी जी के लिए कहा कि हमारे बड़े दोस्ताना और भरोसे के रिश्ते हैं। फिर आगे वो कहते हैं, ही इज अ वेरी रिलायबल पर्सन, वो बड़े भरोसेमंद व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने कहा, इन दैट सेंस आई एम स्पीकिंग वेरी सिंसियरली, मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, इंडिया गॉट लकी, ही लिव्स एंड ब्रीथ्स इंडिया। वो आदमी भारत ही की श्वास लेता है और भारत को ही जीता है, भारत के लिए जीता है। ये पुतिन कह रहे हैं मोदी के बारे में, और 2 बार शब्द इस्तेमाल किया है कि बहुत भरोसेमंद व्यक्ति है, भारत ट्रस्टवर्दी है। भारत खुशकिस्मत है कि आपको ऐसा नेता मिला। ये पुतिन की रीडिंग है प्रधानमंत्री मोदी की। सर देखिए, मोटा मोटी ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री, ये देश का बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे बीच में है। और ये सिर्फ हो सकता है, ये लगता हो कि ये जैसे पॉलिटिकल रेटरिक तौर पर हो। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास कई मोड़ पर ऐसे आपको एक नेता खड़ा करता है जो वाकई देश के लिए काम कर रहा हो। तो पिछले 11 साल का ये बताता है कि वाकई नरेंद्र मोदी ने भारत को जितना खड़ा करना चाहिए अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत झोंक दी है। रही बात रसिया और भारत के संबंधों को, तो 1967 से लेकर के 1967 के बाद से एक ढंग से देखें तो कभी भी उन रिश्तों में खटास नहीं आई है। थोड़ा सा ऐसा आया था जब हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू किए थे, और वो भी पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा उसका पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करना शुरू किया था। लेकिन बार बार आप देखेंगे कि भारत और रूस दोनों के रिश्तों में हमेशा गर्माहट रही है। खास करके नरेंद्र मोदी के समय आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी बने तो उससे पहले $10 बिलियन का उसके साथ ट्रेड था। आज जो है वो $70 बिलियन का ट्रेड उसके साथ है। तो ये $60 बिलियन का ट्रेड जो है वो बढ़ा कहाँ? ये नरेंद्र मोदी के काल में हुआ। मजेदार बात यह है कि जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, आपने देखा होगा कि चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो पैलेस्टाइन का मुद्दा हो, चाहे वो यूरोप को लेकर के हो, यूरोप के सिक्योरिटी को लेकर के मुद्दा हो, पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों कन्वर्ज करते हैं, एक ही जगह इकट्ठा आकर के खड़े हैं। जी, यूक्रेन युद्ध को लेकर भी पुतिन ने बहुत साफ साफ कहा। इसने शुरुआत कहां से की भाई? 1919 में जब सोवियत संघ का 1989 में जब सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ था, तो उस समय शर्तें क्या थी? उस समय शर्तें ये थी कि नाटो एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन नाटो तो एक्सपेंड किया। उसमें जो सोवियत यूनियन के खेमे के कुछ देश थे, उन खेमे के देशों को नाटो ने अपने पास आकर के समेट लिया। तो वो किसके लिए समेटा था? ताकि रसिया को जो है वो हम किसी तरीके से दबाव में लेकर के आए, ताकि हम वहां पर अपने मार्केट को अपना बढ़ा सके, कब्जा कर सके, संसाधनों पर कब्जा करें। ये तो रसिया जैसा कंट्री था जो खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये जितनी भी तकरार है
उसके लिए पुतिन जो है वो यूरोपियन यूनियन को और नाटो को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं कहूंगा सर, ये रूस की बड़ी खुशकिस्मती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बन गए, क्योंकि ट्रंप की सारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से यूक्रेन को कहें कि तू बस कर जा, नहीं, तू देखिए, बंद हो जा। अब वो उनका बयान सुनाता हूं मैं आपको, जरा आधी स्क्रीन पर ट्रंप साहब का भी बयान सुनवा दी। उन्होंने कल कहा हम और पैसा नहीं देंगे यूक्रेन को, और ट्रंप और पुतिन से वो मेरे दूत मिलके आए हैं, स्टीव विटकॉफ और मेरे दामाद कृष्णर, और उनको ये भरोसे के साथ लौटे हैं कि पुतिन जंग बंद करना चाहते हैं। सुना दीजिए जरा। He would like to end the war. That was their impression. Now, whether or not, that was their impression. Their impression was that he would like to see the war ended. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal. अच्छा, ट्रंप ने यह भी कहा कि यहीं जहां मैं बैठा हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं, ज़ेलेंस्की आए थे कुछ महीने पहले, और मैंने तब ज़ेलेंस्की से कहा था युद्ध बंद कर दो, यह सही समय है, समझौता कर लो। नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब वही काम करना पड़ेगा हजारों लोगों की और मृत्यु के बाद और इतने अरबों डॉलर के और नुकसान के बाद। I don't know what the Kremlin's doing. I can tell you that they had a reasonably good meeting with President Putin. We're going to find out. It's a war that should have never been started, but I thought they had a very good meeting yesterday with President Putin. We'll see what happens. It's, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle, but they, in their wisdom, decided not to do that. They have a lot of things against them right now, but you have President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with Steve Witkoff. What comes out of that meeting, I can't tell you, because it does take two to tango. Ukraine, I think we have something pretty well worked out with them. They're very satisfied, considering. ट्रंप कह रहे हैं मैंने कई महीने पहले ज़ेलेंस्की को यही कहा था व्हाइट हाउस में, तुम्हारे पास कोई पत्ते नहीं है जो तुम अब चल पाओ इस युद्ध में, समझौता कर लो, लेकिन वो नहीं माने। अब ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं? ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि अमेरिका उनके साथ नहीं है, यूरोप इस बात को समझ चुका है। खबरें तो ये हैं कि अब यूरोप के कई नेता बात कर रहे थे इसी यूक्रेन डील के बारे में, ज़ेलेंस्की भी थे उसमें, कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे उसके अंदर, जर्मनी के नेता, फ्रांस के नेता, यूके के, ये सब थे, फिनलैंड के थे, और वहां किसी ने कहा कि ये ट्रंप जो है हमको धोखा दे रहे हैं, ट्रंप यूक्रेन को धोखा दे रहे हैं, यूरोप को धोखा दे रहे हैं। वो बातचीत लीक होकर छपी हुई है सब अखबारों में, फिर बाद में सफाई देनी पड़ी कि ये धोखा शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका ने हाथ पूरी तरह पीछे खींच लिए हैं। इनके विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में कल ही ये कहा है कि अब हम और कोई पैसा नहीं देंगे यूक्रेन को। आप पैसा नहीं दोगे, खेल खत्म हो जाएगा, लड़ाई यूरोप अपने दम पर ही लड़ाई नहीं लड़ सकता।